बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हम कर रहे थे मॉर्निंग में नाश्ता और बहुत फेवरेट नाश्ता हैगा ये। जब हम रात में ना तंदूर की रोटी कभी ज़्यादा मंगवाते हैं तो वो बच जाती है ना, तो फिर वो हमारा सुबह का नाश्ता हो जाता है। क्योंकि ना ये जो तंदूर की रोटी ये सब हमारे यहाँ शौक से खा लेते हैं, चाय के साथ तल लेते हैं जब हम इसे अच्छी सी क्रिस्पी सी। और मैं ना इसको पहले 4 पीस कर लेती हूँ, उस तरीके से ये आसानी से तल जाती हैगी। और यहाँ पर मैं जो इसको तल रही थी नाश्ते के लिए, अपने लिए और बच्चों के लिए, तो हम लोग बस इसी से हम लोगों ने नाश्ता करा था। ये हम लोगों के यहाँ सब शौक से खा लेते हैं नाश्ते में। और फिर दोपहर में जो है मैंने बनाई थी आलू की कतलियाँ, जो बहुत ही आसानी से बन जाती हैंगी और झटपट बन जाती हैंगी। और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर हैगी। हाँ, आलू की कतलियों की मेरी रेसिपी है चैनल पे। क्योंकि ना ये मैं बहुत कम और सिंपल चीज़ों से बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनाती हूँ। ये कतलियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अक्सर दोपहर में जब हम बनाते हैंगे झटपट बन जाती हैंगी, कोई आ जाए तो भी हम फटाफट बना सकते हैंगे। और यहाँ पर जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी मेरी बेटियाँ, और घर में जितने भी आलू थे उन्होंने सारे आलू ले लिए थे। फिर भी कम लग रही थी। हाँ, फिर भी इन लोग को कम ही लग रही थी। फ्रेंच फ्राइज जितनी ज्यादा हो उतनी कम लगती है, बस ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, बच्चों और फ्रेंच फ्राइज तो ये है कि बच्चों बड़ों सभी की पसंदीदा होती है कि। और इन्होंने पहले काट लिए था इनको और फिर इनको सुखाया भी था ना, क्रिस्पी करने के लिए। हाँ, इनको सुखाया था, फिर इस पे कॉर्नफ्लावर भी लगाया था। और फिर चाट मसाले से हमने केचप से मायोनीज एंजॉय किया था। हाँ, बहुत मज़ा आया था बच्चों को भाई। और मुझे भी इन लोगों ने ज़बरदस्ती खिलाई थी कि नहीं मम्मा आप भी थोड़ी खाएं, मैं ज़रा ऑयली चीज़ें कम खाती हूँ। और ये बच्चियाँ यहाँ फ्रेंच फ्राइज बना रही हैंगी मेरी, दोनों लगी पड़ी थी, दोनों किचन में लगी हुई थी बनाने में भाई, कि नहीं आज तो हमने बनानी है। वरना मैं ही बना के देती हूँ जब इन लोग को खाना होती है। लेकिन आज इन लोगों ने खुद ही आलू काटे, खुद ही सब कुछ करके ये खुद ही फ्राई कर रही थी दोनों। और दोनों ने बहुत ही अच्छी बनाई थी फ्रेंच फ्राइज़, और बहुत ही शौक से फिर खाई भी थी। और फिर मैं इन लोगों से पूछ भी रही थी भाई आप लोग मुझे शाम के खाने का बता दो कि क्या मेरे लिए आसानी हो जाए, कि क्या बनाऊं मैं खाने में। तो बस यहाँ पर इन लोगों ने मुझे बता दिया था कि ना ऐसा करें मम्मा आप ना कढ़ी चावल बना लें आज। तो मेरा काम आसान हो गया था कि मुझे पता था कि मुझे कढ़ी चावल बनाने, वरना खाना बनाने में टाइम नहीं लगता जितना सोचने में टाइम लगता है कि भाई क्या। और खाना भी ऐसा हो कि भाई सब खा लें, ताकि सब बच्चे बड़े सब मिलके खा लें शौक से। तो यहाँ पर इन लोगों ने देखें सारी फ्रेंच फ्राइज बना ली थी। और यहाँ हमारी फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी है, और जो लग रही बहुत ज़्यादा है लेकिन खाते हुए तो पता ही नहीं चला कि कैसे ख़त्म हुई झटपट। फ्रेंच फ्राइज का तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि गायब कहाँ गई। बस ये लोग बच्चियों ने बहुत इंजॉय करके खाई थी फ्रेंच फ्राइज। और फिर वो जो है फिर कढ़ी बनाने की थी फिक्र, तो मैं कढ़ी बनाने में लग गई थी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ। मैंने कढ़ी चढ़ा भी दी थी, क्योंकि कढ़ी को जब तक हम काफ़ी टाइम चाहिए होता है पकने के लिए, तो मैंने हल्की आंच पे रख दी थी। और यहाँ पर जो है मैं पकौड़ियाँ बना रही थी कढ़ी के लिए। तो ये जो देखे मैंने करीब से आपको दिखाया भी है कि ये जो इस तरीके से जब पकौड़ियों पे जाल आया हुआ होता है ना, तो समझे आपकी पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। और इसकी जो है ना बेसन जितना अच्छा हम फेंटेंगे ना, जितना अच्छा बेसन फिटा हुआ होता है ना, उसकी ही अच्छी हमारी जो है ना वो पकौड़ियाँ बनती हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी। उसमें कोई भी अक्सर पकौड़ों के अंदर जो है ना वो डले से रह जाते हैं, गुठली रह जाती है, क्योंकि उनका बेसन सही नहीं फिटा हुआ होता। और यहाँ पर मैंने कढ़ी मेरी तैयार हो गई थी और मैंने पकौड़ियाँ कढ़ी में डाल दी थी और भगार भी लगा दिया था। और यहाँ पर हम खा रहे थे खाना, और चावल बनाए थे मैंने ज़ीरे वाले चावल। और बस यहाँ पर हम खाना खा रहे थे, खाना पक गया। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।